भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल अब हर ओर साफ नजर आ रही है। गरीब जनता पार्टी से डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू चुनाव लड़ने की तैयारियों में पूरी तरह जुट चुके हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के टिकट की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की है। जनता की नजर अब डॉक्टर टीपू पर है। क्या उनके समर्थन में जनता साथ आएगी, उनको जीत मिलेगी? जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम झा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम झा। आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी न्यूज। और हमारे जो एक कैमरे के फ्रेम में जो आप दिखाई दे रहे हैं आप तमाम दर्शकों को, इनका नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी है। और ये शिवहर विधानसभा क्षेत्र से अभी जो चुनावी का जो माहौल चल रहा है उस चुनावी माहौल को लेकर, और इन्होंने बहुत पहले से भी अपना क्षेत्र भ्रमण करके निश्चित रूप से पूरी तरीका से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अब जनता क्या कह रही है और इनका क्या मुख्य एजेंडा है, किस प्रकार से यह चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और तैयारी कर चुके हैं, इसके बारे में हम तमाम दर्शकों को निश्चित रूप से रूबरू करवाना चाहूँगा। सर, सर्वप्रथम आपको हमारे खबर SNS टीवी न्यूज नेशनल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और जितने भी आपके व्यूअर हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी स्वागत है। सर, आप एक बात बताया जाए कि आपको पता है, आप देख रहे हैं कि अभी शिवहर विधानसभा क्षेत्र में जो जिस प्रकार से टिकट के लिए जो दावेदारी चल रही है, कभी किसी दूसरे नेता का नाम आ जा रहा है, कभी किसी और दूसरे नेता का नाम आ जा रहा है, और इसको लेकर के अभी शिवहर किसके झोली में गया है, कौन किस पार्टी के झोली में गया है, अभी तक यह पूर्ण रूपेण से जो है कि जो यह प्रत्यक्ष नहीं हो पाया। और आप इस बीच में चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, आपको क्या लगता है शिवहर से, इसके बारे में जनता जानना चाह रही है। ऐसा है कि आपको मैंने विगत दिन भी जितने भी मीडिया आते हैं उनसे मेरी बातचीत होती है। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि NDA और जदयू किसकी सीट बनेगी यहाँ शिवहर में, वो अभी कॉन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है। उसमें बहुत सारे पार्टियां हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जदयू की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है। तो वो लोग अपना भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि शिवहर विधानसभा से किसे, बहुत सारे कैंडिडेट, सभी पार्टी के कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल रहा है, मैं लड़ूंगा। इसलिए वहाँ बहुत सारी भीड़ है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेंगे। और वही स्थिति RJD की भी है। RJD में भी मुकेश सहनी जी की पार्टी बन रही है या RJD का बन रहा है कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस लड़ेगी, उसके भी सभी दल के कैंडिडेट वहाँ ये है। इसी लेकर मैं जनता के बीच में अभी घूम रहा हूँ। सारे जनता के बीच में जितने भी पंचायत है सभी जगह डोर बाय डोर मैंने सभी जगह का आशीर्वाद ले लिया है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग से मैं मिल लिया हूँ। चुनाव लड़ना मेरा पहले से ही तय है क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ और यहाँ लोकल मुद्दा जो भी है उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। मैंने डोर टू डोर जाकर जहाँ जो कमियां हैं उसको देखा हूँ और मैं अभी तत्कालीन गरीब जनता पार्टी से मेरी टिकट कंफर्म हो गई है। जो मेरा कैमरा छाप है, मैं कैमरा लेकर शिवहर में आ चुका हूँ। गरीब जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ वैश्य समाज का जो है शिवहर जिला का आप जो है अध्यक्ष भी हैं। जी। तो आपने विगत कुछ वर्ष पहले से भी अपना क्षेत्र भ्रमण और जनता से आपकी लगाव है। जी। तो इस बार क्या लग रहा है शिवहर में, किस क्या यह चुनावी मुद्दा तो एक है ही, और साथ साथ आप मुझे इस बात को जानकारी प्राप्त कराइए, दर्शक जो जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव को लेकर इस बार क्या होगा, इसके बारे में बताएं। आपको मैं ये पहले ये बता दूं कि बदलाव यहाँ पे ऑलरेडी RJD से यहाँ विधायक प्रेजेंट थे, उसके बाद किसी कारणवश वो जदयू में चले गए। यहाँ टिकट घोषित करे। शिवहर में इस बार पार्टी नहीं चलने जा रहा है, शिवहर में इस बार कैंडिडेट चलेगा और जो कैंडिडेट सब में बेस्ट होगा उसे जनता चुनेगी। इस बार जनता चुनेगी जो कैंडिडेट सबसे बेस्ट होगा। जी। आप मुझे बताएंगे कि बेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, खैर ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, चलिए ठीक है
कि मतलब आपका ये कहना है जो जो शिवहर की मिट्टी से जो जनता होगी, कैंडिडेट जो होंगे जी जी, और उसी को जनता मिट्टी शिवहर का लोकल एक फर्स्ट मुद्दा तो जरूर है कि यहाँ का जो लोकल होगा उसको यहाँ पर जितनी लोकल समस्या है उसके बारे में टोटली उसकी जानकारी होगी कि यहाँ पर क्या समस्या है। लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, नज़दीकियाँ रहेंगी, मोबाइल उनका चालू रहेगा। बाई द वे मोबाइल पे कॉल नहीं लगता है तो डायरेक्ट मेरे घर पर भी लोग आकर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी छोटी छोटी बातें। ठीक है टीपू जी, आप मुझे बताएंगे कि जिस प्रकार आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान लेडीज लोग, गरीब तबके के जो गरीब वर्ग के जो लेडीज लोग हैं, वो लेडीज लोगों को क्या मशक्कत करना पड़ता है। जैसे कहीं अगर ब्लॉक में गए, कहीं दूसरी जगह गए सरकारी कार्यों को लेकर के, तो उसमें क्या मशक्कत करना पड़ता है क्षेत्र भ्रमण के दौरान, आपको निश्चित रूप से ये सब बात जानकारी प्राप्त होगी। आपको शिवहर की जो स्थिति मैं बता दे रहा हूँ, पूरा अफसरशाही राज्य हो चुका है यहाँ, पूरा अफसरशाही। बिना पैसा का किसी भी कार्य में कोई काम नहीं होता है। आप चले जाइए ब्लॉक में दाखिल खारिज कराने के लिए, वहाँ 5,000 रुपया फिक्स कर चुका है कि बिना 5,000 रुपये दिए हुए आपकी दाखिल खारिज नहीं हो सकती है। आप किसी को भी राशन कार्ड बनवाना है, बिना पैसा के राशन कार्ड नहीं बनता है। और कहने का मतलब क्या है, किसी को अगर FIR कराना है, वहां भी हर जगह अफसरशाही चल गया है। इसलिए इस बार नीतीश जी की सरकार यहाँ बनने नहीं जा रही है बिहार में, और लोग यहाँ पे नकारेंगे। और इसलिए यहाँ लोकल को सपोर्ट करना है। पार्टी यहाँ नहीं चलेगी। जो कैंडिडेट आपको मैं लास्ट तक बोला हूँ कि शिवहर में लास्ट तक टीपू ही चलेगा, ये आप लिख कर। अच्छा ठीक है, जनता अगर आपको मतलब चुन रही है, जी जी, जिस प्रकार आपने बता रहे हैं, जनता अगर आपको चुन रही है तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा जनता के समक्ष आपको प्रस्तुत करने के लिए, कि आपको अगर समय मिलने पर अगर कुर्सी अगर मिले तो आप क्या आपका एजेंडा है, इसके बारे में बताएं। एजेंडा यही रहेगा कि लोग हमसे डायरेक्ट मिलेंगे। हर वीकली हमारा सभा लगेगा हर प्रखंड में, प्रखंड बाई प्रखंड हम लोग सभा लगाकर क्या क्या समस्या है सबको अंकित किया जाएगा कि किसकी क्या छोटी छोटी समस्या है, उसको देखा जाएगा। शिवहर में ओवरब्रिज की मैंने पहले भी बोला है, इस बार भी बोल रहा हूँ कि ओवरब्रिज का मुख्य जरूरत है कि फतेहपुर से लेकर 0 माइल तक ओवरब्रिज होना चाहिए, इसलिए कि जाम की समस्या लग रही है। पर्यटक स्थल सीतामढ़ी और शिवहर होने जा रहा है आने वाले समय में। यहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत है, एयरपोर्ट की हम लोग मांग करेंगे। उसके बाद अफसरशाही जितने भी है उसको डायरेक्ट मेरा नंबर रहेगा। जहाँ किसी व्यक्ति को कोई घूस मांगता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, वो मुझे डायरेक्ट सीधा कॉल करेंगे, इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन मैं करूँगा। टीपू जी, आप मुझे एक आखिरी सवाल बताइए कि जिस प्रकार आपने गारंटी के साथ और एक साफ डिट्टो लगाकर बोल रहे हैं कि इस बार टीपू ही चलेगा और कैमरा ही चलेगा, गरीब राष्ट्रीय जनता पार्टी ही चलेगी, तो आप मुझे बताएंगे कि इतना दावा और डिट्टो और इतना कन्फर्मेशन ठोकने के लिए मतलब किस मुद्दे पर जनता क्या आपको ऐसा जो है कि वो टिप्स दिया है, क्या आपको ऐसा कर दिया है जो आप इतने कन्फर्मेशन के साथ बोल रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टी में लगभग 10 कैंडिडेट घूम रहे हैं कि मुझे टिकट मिल रही है। एनडीए का 10 चेहरा है, 10 कास्ट बाई कास्ट, विदाउट कास्ट, सभी को वादा मिला हुआ कि भाई मैं जीतन राम मांझी से ये लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से ये लड़ेंगे, एनडीए से ये लड़ेंगे, जदयू से ये लड़ेंगे। तो टोटली 10 कैंडिडेट घूम रहे हैं और एक एक सीट पर एक एक पार्टी एक एक सीट पर 10 आदमी को घुमा रही है, और टिकट कहीं ना कहीं एक ही आदमी को मिलेगा। तो जो जिसको टिकट मिलेगा उसको छोड़कर 9 आदमी मेरे साथ रहेंगे लास्ट तक। पूर्व में आप ऐसे जनता के समक्ष कौन सा ऐसा कार्य किए हैं कि जनता इस प्रकार से आपको कह रही है और आप इतना डिट्टो दे रहे हैं? मेरा परिवार ही त्याग किया है, और मैंने अपने गांव में ही डिग्री कॉलेज के लिए जनकधारी साहब मेरे दादाजी का नाम हुआ, स्वर्गीय डॉक्टर शिवजी साहब मेरे पिताजी का नाम हुआ। मैंने 15 एकड़ जमीन बिहार सरकार को डोनेट किया था। जनकधारी साहब डिग्री कॉलेज अभी दुमा में चल रही है, जहां ऑल ओवर इंडिया के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारे दादाजी ने 20 साल पहले ये जमीन को लिखा था और बिहार गवर्नमेंट सरकार को दान किया था। ये सोच के नहीं किए थे कि मुझे एमएलए और एमपी में चुनाव लड़ना है, और आज के डेट में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये हमारे पूर्वजों ने ही इस तरह का कार्य वहाँ पे डोनेट कर डिग्री कॉलेज दिए हैं। और मैंने अभी तक सभी जाति अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरी 56 उपजातियाँ इसमें आती हैं, जिसमें सोढ़ी समाज, तेली समाज, सोनार समाज,
कमलापुरी बनिया समाज, कलवार समाज, कानू समाज, नुनिया समाज, इस तरह के 56 मेरी उपजातियां हैं जिसके समय हर दुख सुख में मैं विगत 5 सालों से लगभग मैं डोर टू डोर अपने समाज के बीच में रहा हूं। और जो समाज के अलावा स्वर्ण समाज भी हमारे साथ रहेंगे, लास्ट तक आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, ये हैं टीपू जी है और डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी इनका नाम हुआ। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनको चुनाव हर हाल में लड़ना है। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कर लिए हैं। क्षेत्र भ्रमण भी इनका चल भी रहा है और जनता से जिस प्रकार से रुझान मिला वो जिसके तहत आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर सुना। टेक्नीशियन आशीष कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ मैं घनश्याम झा, खबर SNS टीवी न्यूज। इस प्रकार से